Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 11th of March 2023 and we are going to discuss the current affairs of the day. Right? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. धौधन डैम इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स. नीचे दिए गए प्रोजेक्ट के नाम में से धौधन डैम जो है वो किस प्रोजेक्ट में है. ऑप्शन है आपके नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, कैन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट, सिंध बेतवा रिवर प्रोजेक्ट और चंबल प्रोजेक्ट. द करेक्ट आंसर इज केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट में जो यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसकी काफ़ी सारी लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगी. किस डैम में? धौधन डैम में. ठीक है. इसके बाद जो गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगा गया था समवेयर अराउंड 1100 करोड़ का, ठीक है, उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद 250 करोड़ के ही अराउंड पैसा दिया है. तो ये आज न्यूज़ में फिर से आया है. ठीक, अब इसकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. ये प्रोजेक्ट जो है, जो इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश का भी. ठीक है. इसमें जो दोनों साइड हैं, मतलब उत्तर प्रदेश एक तरफ और एक तरफ मध्य प्रदेश, और इनका जो एक कॉमन रीजन है बुंदेलखंड का, तो उन एरिया में पानी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. तो उसमें एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर. यहाँ पे देख सकते हैं टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये हमारे एमपी में इसे पानी मिलेगा. और दूसरी तरफ है ललितपुर, महोबा, बांदा और झांसी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इन सब डिस्ट्रिक्ट में पानी मिलेगा. बट सबमर्ज कौन सा हो रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व. ठीक, अब इसमें आप एक बात ये बताइए, इसमें जो है रिवर बेतवा जो है ये कहाँ से ओरिजिन होती है? मुझे एक तो आप आंसर में बताएं किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है. और इसका पुराना नाम क्या था? पुराण्स में इसे क्या कहा गया है? पुराण्स में इसे बेत्रावती कहा गया है. क्या कहा गया है? बेत्रावती. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ मध्य प्रदेश. इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है. ठीक है. किस नदी को? बेतवा नदी को. और बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी बता देता हूँ मैं आपको, 2-3 इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं. ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, पहली है हलाली, बीना, धसन, ठीक है, और जामिनी. ये इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. अब कौन कौन से सिटीज़ हैं जो इसके बैंक्स में हैं? कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटी? जैसे सांची के बारे में मुझे आप 3 लाइन लिख के बताएं. विदिशा कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे. ओरछा, राइट, और अशोकनगर, ये सब इसके बैंक्स में आते हैं. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. अब और कौन कौन से डैम हैं जो बेतवा रिवर पे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें माता टीला डैम. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. माता टीला डैम है. और फिर एक और डैम है परिछा डैम. और एमपी में एक है विदिशा में, उस डैम का नाम क्या है? सम्राट अशोक सागर डैम. ठीक है, ये सारा आप याद कर लीजिएगा. ठीक, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. धौधन डैम जो है वो किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है, जहाँ पे बुंदेलखंड एरिया जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पे वाटर सप्लाई को बढ़ाना है, वहाँ के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का इसका पर्पज़ है. हमने ट्रिब्यूटरी देख ली, हलाली, बीना, धसन, जामिनी, और जो सिटीज़ इसके बैंक में आते हैं हमने वो भी देख ली, सांची, विदिशा, ओरछा, अशोकनगर. और डैम्स माता टीला, परिछा और सम्राट अशोक सागर डैम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए क्वेश्चन क्या है? बेतवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम. बेतवा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ठीक, ऑप्शन हैं आपके सतपुड़ा हिल्स, विंध्यन हिल्स, कैमूर हिल्स और महादेव हिल्स. करेक्ट आंसर इज विंध्यन हिल्स. और ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ये 2020 में एमपीपीएससी के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. सेम वही क्वेश्चन है ये. और इस रिवर के बारे में सारा डिस्कशन में आपके साथ इसके लास्ट वाले जो एमसीक्यू में हमने सब कुछ हम देख चुके हैं. चलिए आगे देखते हैं. और रिसेंटली इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश टाइगर एंड टाइग्रेस हैज़ बीन रिलीज. रिसेंटली मतलब शायद कल ही. ठीक है, कभी भी देखिए एग्जाम में आपसे रिसेंटली या लेटली लिखा होता है तो इसका मतलब नहीं कि एकदम पास्ट में तुरंत हुआ हो. ठीक है, वो कभी भी रीसेंट पास्ट भी लिख सकते हैं आपसे. तो यहाँ पे पूछा आपसे किस नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के एक टाइगर और एक टाइग्रेस को रिलीज़ किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक, ऑप्शन है आपके
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए 26 ईयर्स के बाद कहाँ पे, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में एक टाइगर और एक टाइग्रेस को यहाँ पे छोड़ा गया है। अभी कहाँ पे छोड़ा गया है, माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और किन्होंने इसको छोड़ा यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान ने और जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक, अब बांधवगढ़ से किसको लाया गया था, ये जो टाइग्रेस है। ठीक है, टाइग्रेस कहाँ से आई है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है। और सतपुड़ा से कौन आया है, सतपुड़ा से टाइगर आया है। ठीक, अब इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, M3 और M2 ये सब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिए बांधवगढ़ से टाइग्रेस आई है और सतपुड़ा से टाइगर आया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे माधव नेशनल पार्क के बारे में हम पहले भी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं और आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है जॉर्ज कैसल। ठीक है, और किसने बनाया था जॉर्ज कैसल, जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया ने जॉर्ज कैसल बनाया था। ठीक है, जॉर्ज कैसल कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले आया भी है। ठीक, तो ये माधव नेशनल पार्क में है। और माधव नेशनल पार्क का अगर आप उसके आसपास की ज्योग्राफी को देखें पूरी तरीके से, तो जो उसका सदर्न पार्ट है, ठीक है, सदर्न पार्ट में आपको 2 लेक मिलेगी, साख्या सागर और दूसरी माधव सागर। ठीक है, अब साख्या सागर को रामसर साइट बना दिया गया है। एमपी में कितनी रामसर साइट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी रामसर साइट एमपी में और कौन कौन सी है। तो यहाँ पे सदर्न पार्ट में इसके साख्या सागर और माधव सागर लेक है। और वहीं पे इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में, मतलब इस साइड नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, यहाँ पे मधी खेड़ा डैम। कौन सा, मधी खेड़ा डैम यहाँ पे है। तो मधी खेड़ा डैम कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है आपसे, तो माधव नेशनल पार्क में आता है उसका एरिया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेट हैज स्टार्टेड धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान एंड धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, किस स्टेट ने, किस राज्य ने इंडिया में अभी धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान और धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है कि वो ये अवार्ड्स देगा। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये घोषणा की गई कि धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, जिसका प्राइज मनी होगा 5 लाख रुपये, और धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे, ये टोटल 2 रहेंगे और 2 लाख रुपीज़ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार, अब ये धर्मपाल जी थे कौन, ये बहुत बड़े थिंकर, फिलोसोफर या फिर हिस्टोरियन आप इन्हें बोल सकते हैं। राइट, तो इनके बारे में ये 2 चीज़ याद रखना, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री में। तो जिनका कंट्रीब्यूशन रहेगा हिस्ट्री, एजुकेशन एंड थॉट्स ऑफ धर्मपाल जी, ठीक है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। राइट, तो ये आपको एक और चीज़ याद कर लेनी है, धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैर और रंग पंचमी प्रोसेसन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ डिसाइडेड टू अप्रोच यूनेस्को। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में गैर, या जिसको रंग पंचमी के दिन ये प्रोसेसन निकलता है, आप ये देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, लाखों लोग जमा होते हैं ऐसे, तो ये पूरा प्रोसेसन चलता है। ठीक, तो किस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोसेसन चलता है और किस डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है यूनेस्को को, किस लिए, फॉर इट्स इंक्लूजन इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है उसमें इसको इंक्लूड करने की बात कही गई है। किसे, गैर को। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट के गैर की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ऑप्शन इंदौर, खंडवा, खरगोन और टीकमगढ़। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। इंदौर में ये रंग पंचमी का जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है, और इसमें एक ख़ास बात ये होती है, एक्चुअली मनाया क्यों जाता है, यहाँ के जो पहले राजा महाराजा थे, ठीक, तो वो लोग क्या करते थे, रंग पंचमी के दिन पूरी पब्लिक के साथ होली खेलने के लिए बाहर निकलते थे। ठीक है, तो जो होलकर्स होते थे, जैसे सपोज वो पूरे जितने भी राज्य में रोड्स हैं वहाँ पे भ्रमण करते थे। तो अब वो चीज़ सेम गवर्नमेंट कराती है और कुछ लोकल बॉडीज़ जो हैं वो मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे जनरली इनइक्वालिटी कम होती है, उसके कंसेप्ट पे ही अभी भी ये चल रहे हैं। राइट,
चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। और जो भी बच्चे अभी हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना लेट हो गए थे और कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस को देखते हैं, वो अभी भी हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 2199 में आपको 80 टेस्ट मिलेंगे, राइट। उसमें करंट अफेयर्स भी सारा इंक्लूडेड रहेगा। जो हमारा एनुअल कंपाइलेशन आने वाला है किस नाम से, MP365, तो उसमें हम आपकी नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी होगी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़, वो सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।